देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम समुदाय विशेष को आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2002 के दंगों की याद दिला रहे हैं, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था कल सूरत में। आप देखिए, आपके सामने उसकी तस्वीरें हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निहायत ही आपत्तिजनक बात कही है। दरअसल दो आपत्तिजनक बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा है कि विपक्ष जो है आतंकवाद की घटनाओं पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि विपक्ष को डर लगता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, यानी कि एक समुदाय को प्रधानमंत्री सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं। बात वहां नहीं रुकी, उन्होंने यह तक कहा कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या है, किस तरह से वो एक समुदाय को आतंकवाद के साथ जोड़कर देख रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो सुना आपने, तो प्रधानमंत्री ने भी उस समुदाय का नाम नहीं लिया, और जाहिर सी बात है कि मैं भी उस समुदाय का नाम नहीं लूंगा। मगर आज मैं प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद पर विपक्ष जो है चुप्पी साध लेती है ताकि एक समुदाय को बुरा ना लगे और उनका वोट मिलता रहे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक समुदाय आतंकवाद के प्रति नर्म है, इसलिए विपक्ष भी आतंकवाद के प्रति नर्म है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, आप गुजरात का चुनाव जीत जाएंगे, आप इतना बौखला क्यों रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुद्दों पर वोट्स हासिल नहीं कर सकते? इस तरह से भड़काऊ बयान देना जरूरी है क्या? ऐसी क्या बौखलाहट है? क्योंकि भाई आपका पूरा पालतू मीडिया तो यही कह रहा है कि आपको 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो फिर यह बौखलाहट क्यों? प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद और देश के साथ, देश के सैनिकों के साथ जब नाइंसाफी होती है तो कौन लोग चुप्पी साध लेते हैं। पुलवामा को याद कीजिए दोस्तों। इस खबर के मुताबिक पुलवामा में, जिसमें मेरे 40 जवान शहीद हुए थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 बार चेतावनी आई थी। उस हमले से पहले 11 बार चेतावनी आई थी कि पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। आपकी सरकार ने क्या किया बताइए ना। पूर्व सेना प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत से पत्रकारों ने संसद के अंदर कहा था कि बिपिन रावत जी, खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, और उस वक्त स्वर्गीय बिपिन रावत ने कहा था कि हम तैयार हैं। कम से कम 3 चेतावनियों की बात उस वक्त भी की जा रही थी। यही नहीं, सीआईडी ने बाकायदा चेतावनी भी जारी की थी, उसका खत भी जारी हुआ था कि किस तरह से चेतावनियां दी गई थी, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन तमाम चेतावनियों के बावजूद मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, चुप्पी साधी रही, और उसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है। चुप्पी क्यों? मुद्दा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर यह है देविंदर सिंह। यह 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली ले जा रहा था। जब यह पकड़ा गया था तब इसने कहा था कि खेल मत बिगाड़ो,
जो हो रहा है आपकी समझ के परे है। इस देविंदर सिंह पर क्या आपने यूएपीए लगाया? बताइए, क्या इस पर आपने कोई कड़ी कार्रवाई की थी? यह जेल में होगा, मगर क्या इस पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गईं? इस मुद्दे पर भी आप खामोश रहे प्रधानमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आदमी आतंकवादियों को लेकर दिल्ली ले जा रहा था और इसका इतिहास पुराना है। जब 2001-2002 में संसद पर हमला हुआ था, उस वक्त भी इस पर आरोप था कि इसने मोहम्मद नाम के आतंकवादियों को दिल्ली तक पहुंचाया था। इस पर यह आरोप था। बावजूद इसके आपकी सरकार में यह देविंदर जो है वो विदेशी राजनयिकों को कश्मीर की सैर कराता है। इसका इतना विवादास्पद इतिहास है। कश्मीर के राज्यपाल का बाकायदा एक खत आता है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है देविंदर सिंह पर, बावजूद इसके कि वो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आप क्यों खामोशी साध लेते हैं? सबसे बड़ी बात, गालवान की बात की जाए, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और आप क्या कहते हैं? याद कीजिए आपने क्या कहा था, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप एक समुदाय विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं, जब आप यह कहते हैं कि विपक्ष उस समुदाय विशेष का वोट बैंक हासिल करने के लिए आतंकवाद का समर्थन करता है, तब आप गालवान में मेरे जो जवान शहीद हुए थे उनके बारे में इस तरह का आपत्तिजनक बयान क्यों दे सकते हैं? आपने जो बयान दिया, यह बात तो चीन ने भी नहीं दिया था ना। और उसके बाद क्या हुआ था? चीन आज भी उन जमीन के टुकड़ों पर बना हुआ है जहां एक जमाने में भारतीय सैनिक आसानी से गश्त लगा सकते थे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? तो जब आप गुजरात में भरी सभा में इस तरह की बातें करते हैं ना, तो ये तमाम घटनाएं जिसका मैंने जिक्र किया, आपका वो बयान, आपके एक नहीं दो बयान जो हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, 2019 के लोकसभा चुनावों में जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि पुलवामा की शहादत पर वोट ना हासिल किया जाए, तब आपने यह बयान दिया था जिसमें आपने यह कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा पर मिल सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? खुलेआम आप बार बार चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप आतंकवाद जैसी घटनाओं पर सुविधाजनक खामोशी जो है वो अख्तियार कर लेते हैं और आप विपक्ष पर निशाना साधते हैं। आपने यह तक कह दिया कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को छुड़वाया था। अरे, कांग्रेस ने तो अजमल आमिर कसाब को फांसी पर चढ़वाया था ना। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार कह रहे हैं और देश के गृह मंत्री तो 2002 के दंगों की याद दिला रहे हैं। खुलेआम एक मंच से इस तरह के बयानात, मीडिया इस पर खामोश है, चुनाव आयोग इस पर खामोश है। मीडिया की तो क्या हालत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पत्रकारों में गुल्लू का किरदार निभा चुका यह पत्रकार क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। जूम इन
इन सूरत पीपल वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अराइव, यही है क्या मोदी मैजिक? इसके जैसे पत्रकार प्रधानमंत्री से यह नहीं पूछेंगे कि आप किस तरह से चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इस तरह से उनका महिमा मंडन करते हैं। कितने शर्म की बात है ना। प्रधानमंत्री जब आतंकवाद की बात करते हैं, जब एक उंगली विपक्ष की तरफ उठाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। मैंने प्रमाणित करके आपको बताया है कि आतंकवाद के मुद्दों पर किस तरह से मोदी सरकार कटघरे में है। कश्मीर की बात कर लो, धारा 370 हटा दिया। आपने नोटबंदी कर दी। आपने क्या कहा था कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। अब भी कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नाम पर आपने वोट्स हासिल किए पूरे भारत में। उनके नाम पर इस वाहियात फिल्म मेकर ने फिल्म तक बना डाली और कई करोड़ों रुपए कमा दिए, मगर वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में। प्रधानमंत्री आज तक कश्मीरी पंडितों की किसी रिहायशी शिविर में नहीं गए, मगर फिर आतंकवाद पर जरूर बात करेंगे। 1990 के बाद पहली बार हो रहा है जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ रहा है। यह सरकार, इनका पालतू मीडिया पूरी तरह से खामोश है। और फिर यह आतंकवाद पर नरमी की बात करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अमित शाह ने भी 2002 के बारे में अभी से 2 दिन पहले निहायत ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और इस बयान के अंदर जो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं आप खुद देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रही है। 1995 से पहले जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद थे। 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे हिंसा करना भूल गए। इसके बाद भाजपा ने पूरे गुजरात में स्थायी शांति ला दी। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि 2002 में आपने ऐसा क्या किया कि लोगों के होश ठिकाने आ गए? क्योंकि 2002 में बड़े पैमाने पर मुसलमान मारे गए थे। क्या अमित शाह अपनी भूमिका को यहां स्वीकार कर रहे हैं? क्या भाजपा की भूमिका स्वीकार कर रहे हैं क्या, कि किस तरह से उस वक्त राज्य सरकार ने एक तरह से नजरें मोड़ ली थी, जिस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे थे। जब गोधरा में कार सेवक मारे जा रहे थे, तब कायदे से रेलवे पुलिस को दखल देना चाहिए था, मगर वो घटना हो गई। रेलवे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अमित शाह यहां कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आगे क्या कहते हैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया। मैं आज भरूच जिले में हूं। मैंने यहां बहुत दंगे देखे हैं। 2002 में इन्होंने हिंसा करने की हिम्मत की थी। इनको ऐसा पाठ पढ़ाया, चुन चुन कर सीधा किया, जेल में डाला, तो उसके बाद से 22 साल हो गए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। मैं आपको बताता हूं जेल से किसको निकाला गया था। बिल्किस बानो के 11 गुनहगार, जिसने पेट में मौजूद उसकी बच्ची को मार दिया था, उसकी 5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था, और इसके अलावा उसके परिवार के 11 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। भाजपा सरकार ने इन 11 लोगों को रिहा किया। यह नजीर, यह मिसाल आप पेश कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए जो आप बातें कह रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ढेरों दिक्कतें हैं। खुलेआम चुनावी मंच से चाहे अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है, जबकि आप जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। यह सब हो रहा है और इस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, आपका जो पूरा पालतू मीडिया है वो तो लगातार कह रहा है ना कि गुजरात में आपको कम से कम 130-140 सीटें मिल जाएंगी। तो जब आपको आसानी से जीत हासिल हो रही है, तो इस तरह के भड़काऊ बयान देने की क्या जरूरत है कि आप लोग चुनाव बगैर भड़काऊ बयान दिए, बगैर समाज को बांटे जो है चुनाव नहीं खेल सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर आप आतंकवाद पर ये तमाम बातें करते हैं तो कृपया अपने गिरबान में झांक कर देखिए वो आईना जो अभी अभी मैंने आपको कार्यक्रम में दिखाया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।